छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी भी बढ़ गई है। भाजपा इसे कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी बता रही है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व में स्थिति को सामान्य बताया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पिछले 3 वर्षों से चर्चा चल रही है, जो अब जनता के लिए बोरिंग हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में गुटबाजी समय समय पर सामने आती रहती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए से कहा कि कांग्रेस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, सभी निर्णय सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लिए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस का ये प्रदेश अध्यक्ष वाला मामला पिछले 3 सालों से पूरे प्रदेश में घूम रहा है और अब ये बोरिंग चैप्टर हो चुका है। वैसे भी कांग्रेस को पूरा देश ने ही भुला दिया है, तो उसके गतिविधियों को याद रखना मुझे लगता है कि कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। देखिए, वो कांग्रेस में तो अभी नहीं, जब से मैं होश संभाला हूं और आप लोग भी होश संभाले होंगे तब से देख रहे होंगे कि इनकी आपसी गुटबाजी सदैव से रहती है, इनकी परंपरा में है, इनके संस्कार में है। वही उभर कर आता है जब जब ऐसे कोई निर्णय होते हैं। तो हमारे में तो नहीं है, और ये अभी अभी आए, कहाँ से इनको पता लग गया हमारे में? हमारे में सब ठीक चल रहा है। हम जो 4-5 लोग अगुआ बने घूम रहे हैं, उसमें कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। सबका सामंजस्य, हम लोग हमेशा सामुदायिक नेतृत्व पर ही विश्वास करते हैं, वही करते रहेंगे। चुनाव भी सामूहिक नेतृत्व होगा। आज हम लोग कुछ भी निर्णय करते हैं तो सामूहिक नेतृत्व होगा। सर, बाबा साहब जिस तरह से उनका बयान है, कल ही उनका एक नया बयान है, उसमें वो बोल रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी जुलाई में भी अध्यक्ष जी का कार्यकाल पूरा हुआ है, संभवतः यहाँ पे भी बदलाव हो सकता है। उनकी इस बयान कैसे? उनके इस बयान से मैं सहमत हूँ। पहली बात तो ये कि जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं 4-5 राज्यों में, उनमें बदलने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2-2.5 साल हो जाते हैं तो नए लोगों के साथ चुनाव किए जाए। यहाँ के बारे में भी चर्चा है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक राहुल जी का यहाँ दौरा नहीं हो जाता, हमारे जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण नहीं हो जाता, तब तक कोई ज़रूरत नहीं हो है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब देखें क्या होता है आगे। मतलब प्रशिक्षण के बाद ऐसा कोई संभावित है, क्यों नहीं है? सभी संभावना बनी रहती है। प्रदेश में खाद बीज की उपलब्धता को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने खाद और बीज की कथित कमी के खिलाफ आंदोलन और सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर किसानों को अब भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हालात प्रभावित हैं और सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही। महंत ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा किसानों की पार्टी है और राज्य में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है, जबकि सरकार किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। खाद बीज को कमी के लेके जो हम लोग हड़ताल करने वाले हैं या आंदोलन करेंगे, वो आपके सामने इसी हफ्ते आ जाएगा। जगह जगह परीक्षण चल रहा है। अब तो कोई पुराने धान है उसको बेच दे रहा है, बीजों की कमी हो रही है। बीज अभी आएंगे तो वो भी गुणवत्ता विहीन होंगे, ये आप सब जानते हैं। कांग्रेस जब सरकार में रहती है तब इनको किसानों से लेना देना नहीं होता है, और जब जब सत्ता से बाहर रहती है उसको किसान याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों की जितना भी खाद लगता है उसको हम डायरेक्ट डीएपी या एनपीके के रूप में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन किसानों को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कंपोजिशन में, चाहे वो नैनो खाद के माध्यम से हो या सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास के माध्यम से हो, उसकी आपूर्ति हम पर्याप्त रूप से किसानों का कर रहे हैं और उसकी हमारे पास व्यवस्था है। हम लोगों ने योजना बना लिया है और कांग्रेस केवल और केवल किसानों को भड़काने का काम करती है कि जितनी आवश्यकता हमको होगी उतनी खाद का या तो हम स्टॉक कर लिए हैं या फिर हमारी सौदे हो चुके हैं, एग्रीमेंट हो चुके हैं। पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता है छत्तीसगढ़ के किसानों को उतनी खाद की व्यवस्था हमारे पास है।
गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी अभयारण्य क्षेत्र में बसे 5 ग्राम पंचायतों के 48 मजरे टोलों में बिजली नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखने का निर्णय लिया है। 10 जून को अड़गड़ी गांव में बड़ी संख्या में बिजली से वंचित परिवार एकत्र होकर यहां पत्र लिखेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 79 साल बाद भी इस क्षेत्र में बिजली सुविधा नहीं पहुंच सकी है, जिससे जीवन प्रभावित हो रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 53 गाँव अभी भी विद्युत विहीन है, जहाँ लगभग 1400 परिवार और 32,000 की आबादी बिजली से वंचित है। क्षेत्र में 278 किलोमीटर 11 केबी लाइन और 103 किलोमीटर एलटी लाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार है, लेकिन वन एवं पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने से फाइल लंबित है। ग्रामीणों ने आरोप पता लगाया कि सोलर योजनाएं भी रखरखाव के अभाव में बंद पड़ी हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। भैया जी, पहले बात तो है पूरा हमारे राजापाल क्षेत्र आदिवासी बहुल एरिया है, जिसमें हमारे सदों से बिजली के लिए लड़ते लड़ते आज तक के बिजली नहीं आया है। तो हम पूरा राजापड़ा क्षेत्र के जितने भी युवा, अपने बुजुर्ग, सियान, सभी राजापड़ा एरिया वाले सोचे कि हम सरकार को पद यात्रा के, रैली, धरना के, कई बार पत्र लिख के कलेक्टर, एसडीएम सबको हम दिए हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि एक बार हम अपने राजापड़ा क्षेत्र के जितने भी हैं अपने खून से उनके लिए पत्र लिखेंगे कि ताकि सरकार को पता चले और सरकार हमारी मांग को पूर्ण करेंगे, कहा करके इकट्ठा पूरा राजापड़ा एरिया के युवा साथी और जितने भी हमारे सियान लोग इकट्ठा होकर आज यही निर्णय लिए हैं। सभी राजापड़ा क्षेत्र के तमाम यहाँ के मूल निवासी हम लोग बैठे हुए थे और बैठक में ये चर्चा हुई कि अब जो हम लोग लगातार आंदोलन किए, चक्का जाम किए, रैली किए, धरना किए, पदयात्रा किए, कहीं ना कहीं हम लोग पत्र ऐसा लिखे हैं कि कम से कम 2-4 बोरी होगा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बिजली को लेकर के शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। अब हम लोग क्षेत्रवासी एक होकर के निर्णय लिए हैं कि क्यों ना, हमेशा शासन प्रशासन कहती है कि मामला जो है दिल्ली में फंसा हुआ है, मामला जो है प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो हम सब क्षेत्रवासी युवा साथी ये निर्णय लिए हैं कि हम प्रधानमंत्री को अब अपने खून से पत्र लिखेंगे। अब इसके लिए 1-2 दिन बाद हम लोग बैठेंगे और तमाम सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी जो है प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आप हमें बिजली का मुहैया करवाइए, गांव में बिजली आप ही लगा सकते हैं, ये पत्र खून से लिखेंगे। तो ये निर्णय हुआ है। निश्चित तौर पे पूरे क्षेत्रवासी जो है एक हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए सदैव आगे रहेंगे। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में दवाइयों की जांच नहीं करती थी, जबकि उनकी सरकार में हर स्तर पर सख्त जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले केवल सीमित मात्रा में जांच होती थी, लेकिन अब सभी बैच और लॉट की 100% जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार दवाइयों की गुणवत्ता की निगरानी कर रही है और खराब दवाइयों को वापस भेजा जा रहा है तथा संबंधित कंपनियों को ब्लैक लिस्ट भी किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकार से उनके सरकार में दवाइयों की वो कोई जांच ही नहीं कराते थे, अगर वो 5% कराते रहेंगे तो हम आज 100% दवाइयों की जांच कर रहे हैं। ऐसा कोई बैच नहीं है, ऐसा कोई लाट नहीं है जिसको जांच किए बिना हम उसको सप्लाई के लिए दे रहे हैं। और जो दवाइयां सप्लाई हो भी गई हैं तो फील्ड से उसको हम क्रॉस चेक कराते हैं, और आज यही कारण है कि निरंतर जांच करने से ही उसकी गुणवत्ता का पता चल रहा है। और हम लगातार बिना किसी का परवाह किए जांच करते रहेंगे, और जो अमानक दवाई होगी, गुणवत्ता में जरा सी भी कमी होगी, ऐसे दवाइयों को हम वापस करेंगे, बैन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने का भी काम करेंगे और कर भी रहे हैं। भाजपा के जनसंपर्क अभियान को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यशैली से जनता में असंतोष है और अब केवल 2.5 साल का कार्यकाल बाकी रह गया है। महंत ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। अब इसे छिपाने के लिए घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूचना के समय किए गए वादों पर भी सवाल उठ रहे हैं। गाय भैंस देने जैसी घोषणाओं को लेकर उन्होंने कहा कि ये भी स्पष्ट नहीं है कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। अब उनके पास कोई काम धाम है नहीं अपने आप को बचाने के लिए। अंतिम सांस, मतलब जो 2.5 साल बचे हैं उसमें लड़ेंगे ही। 2.5 साल में जो कांग्रेस को अपेक्षा थी, जो यहाँ के छत्तीसगढ़ वासियों को अपेक्षा थी, उसे तो पूरा नहीं किया। अब उसको किस तरह से ढकेंगे
ये पूरा काम होगा। घर घर जाएंगे, लालच देंगे। जैसे अभी गृह मंत्री जी आए थे, गाय भी दे रहे हैं, भैंस भी दे रहे हैं। कितने लोग कहाँ से लाएंगे गाय भैंस? एक बार दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेरे ख्याल से पहले भी घोषणा पत्र में थी गाय देंगे। कितने मरे हुए गाय दिए, कितने जिंदा गाय दिए, कितना बिना दूध वाली गाय दिए।